नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। बता रहे हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इस पर आप क्या कहेंगे? एक दूसरे पर बयानबाजी, चुनाव के समय तो एक थे, लेकिन अब बयानबाजी एक दूसरे को बढ़ती जा रही, इस पर आप क्या कहेंगे? हमें जिनको हटाना है हम उनसे लड़ाई लड़ेंगे। हमें ध्यान हटाने के लिए बीजेपी ने नाना प्रकार की चीजें रख रखी है, हमें उनमें भ्रमित नहीं होना है। हमें सीधे टारगेट है उत्तर प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए बीजेपी को हटाना। अब बीजेपी हटेगी तो गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान और महंगाई पे कंट्रोल होगा, भ्रष्टाचार पे कंट्रोल होगा और देश और प्रदेश तरक्की करेगा। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुखपाल यादव जो ऐसे बयान दे रहे हैं इसमें बीजेपी की साजिश मान रहे हैं क्या? मेरा कहना है कौन क्या बयान दे रहा आज बयान, आप बीजेपी को क्यों नहीं देखते? बीजेपी क्या क्या बोल रही है, बीजेपी किस तरीके से जनता को लूट रही है। सिलेंडर कितने में हो गया, डीजल पेट्रोल कितने में हो गया, शिक्षा मित्र आत्महत्या कर रहे हैं, पुरानी पेंशन लागू नहीं कर रहे हैं, जाति जनगणना लागू नहीं कर रहे हैं, आज नौकरियां खत्म की जा रही है। ये देश के बड़े मुद्दे हैं। रेलवे बेचा जा रहा, अग्निवीर बनाए जा रहे हैं, सेना में भर्ती की जा रही 4 साल की, नौजवान परेशानी, ये सब बड़े मुद्दे हैं। नेताजी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि अखिलेश गद्दी हथियाने के लिए अनाप शनाप बन गए, इसमें क्या कहते हैं? वो पिछली सरकार में तो स्टूल मंत्री थे और अब की योगी ने बना दिया उन्हें सभासद, मंत्री भी नहीं हट गए, अब सभासद। बताओ उनके विभाग में कोई हैसियत उनकी बची है? एक भी ट्रांसफर कर सकते हैं? विभाग में बजट नहीं दिया गया। पिछली 5 साल पहले इसी फतेहपुर में आए थे, एक सड़क का घोषणा करके गए थे, अभी तक नहीं बनी। तो उनकी क्या है, उनकी क्या बात करें? वो पिछड़ों का वोट बीजेपी सरकार ने पिछड़े चेहरे दिखाने के लिए लगाए गए, अब वोट हथिया के उनका पिछड़ों का वोट हथिया के उनकी कोई हैसियत नहीं पिछड़ों की। बीजेपी सरकार में बैठे किसी मंत्री की पिछड़ों की कोई हैसियत नहीं, और हैसियत होती तो जाति जनगणना करा के देखे, बात करके देखे, आरक्षण की बात करके देखे, मंडल कमीशन किसी बात से लागू करने की बात करके देखे। देखो मंत्री पद भी चला जाएगा, करके देखे। नहीं पिछड़ों की बात कर सकते, पिछड़ों के हक अधिकार मारे जा रहे हैं, बात नहीं कर सकते। अगर वो ताकतवर मंत्री है तो बताए जाति जनगणना कब होगी, इन 17 जातियों को आरक्षण कब लागू होगा, कच्चम निषाद बिन मन लाख के बटका। एक मंत्री यहाँ भी है, यहाँ की भी केंद्रीय मंत्री है, वो तो भारत सरकार में है, दूसरी बार है, निषाद समाज से है। बताएं निषादों का आरक्षण कब लागू होगा, बात करके देखें। एक बार सदन में उठा के देखें, हटा दी जाएगी। किसी पिछड़े और दलित की हैसियत नहीं है। अगर कितने दलित पिछड़े चिट्ठी लिख रहे हैं मंत्री, कोई किसी की हैसियत नहीं, केवल। आपके आगमन का क्या उद्देश्य है? पूरे देश में हालात ठीक नहीं है। बीजेपी के शासनकाल में नौजवान परेशान है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है, महंगाई चरम सीमा पे है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तानाशाहों की सरकार है, बोलने की आज़ादी छीन ली गई है। अगर लोकतंत्र में मीडिया भी बोलता है तो उनके घरों पे भी छापे डलवाने का काम और उनको भी जेलों में भेजवाने का काम ये बीजेपी सरकार कर रही है। चंद बीजेपी में भी चंद लोगों ने बीजेपी को कब्जा कर रखा है और वो चंद लोग देश को कब्जा करना चाहते हैं। चंद उद्योगपति देश की अर्थव्यवस्था अपनी जेब में करना चाहते हैं। चंद गुजरातियों से बचाने के लिए पूरा देश लामबंद होकर बीजेपी को हटाएगा और चाहे अर्थव्यवस्था सारा कुछ कब्जा करने जा रहा है। आप बताइए, ये नारा देते थे कि देश बिकने नहीं देंगे, देश में कोई संपत्ति बच रही है जिसको बेचे नहीं दे रहे हैं।
बताइए, भारतीय रेलवे जहां सबसे ज्यादा नौजवानों को नौकरी मिलती थी, उस रेलवे को प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं और सेना जहां सबसे ज्यादा भर्ती होती थी, इन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे प्रत्येक बरस, लेकिन 2 करोड़ नौकरी नहीं दी है। प्रत्येक बरस इन्होंने 2 करोड़ नौजवानों को बेरोजगार करने का काम किया है और सेना में अग्निवीर बना रहे हैं। साथ ही साथ में जिस तरीके से आज महंगाई है, महंगाई के हिसाब से ये कहते थे महंगाई कंट्रोल कर देंगे। इसी उत्तर प्रदेश जो आधा हिंदुस्तान है, इसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने जब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो इन्होंने जनता से वादा किया हम बिजली का बिल हाफ कर देंगे। क्या हाफ हो गया? नहीं हुआ। कहा किसानों का बिल हम माफ कर देंगे, क्या माफ हुआ? नहीं माफ हुआ। आज बिजली हालात खराब, बिजली भी उत्तर प्रदेश में मिल रही, वो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो बिजली पैदा की थी वही मिल रही है। एक कारखाना इन्होंने नहीं लगाया, एक भी कारखाना उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार ने किसी चीज का नहीं लगाया। केवल झूठ का कारखाना देश में चल रहा है। बीजेपी का झूठ बोलने का कारखाना बीजेपी ने स्थापित किया है, प्रदेशों में भी स्थापित किया है। भ्रष्टाचार का कारखाना स्थापित किया है, भ्रष्टाचार से सरकार बनाने का कारखाना स्थापित किया है। रुपए देके सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स लगा के अपनी सरकारें बनाने का काम कर रहे हैं। इनकी सरकार भ्रष्टाचार से बनी है और इस भ्रष्टाचार की सरकार को 2024 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सफाया होगा और उत्तर प्रदेश के बगैर देश की सरकार नहीं बन सकती। इन चंद गुजरातियों को हटाने के लिए पूरा देश लामबंद हो रहा। सरकारी विद्यालयों जो किताबें बच्चों को दी गई पढ़ने के लिए, उनमें 5 क्लास की जो बुकें हैं, राष्ट्रगान पे उत्कल पंख शब्द गायब है और सरकार का और जो संधारण उनका कहना कि मिस्टेक है। इसको किस तरह ले रहे हैं? ये देश से चैप्टर गायब कर रहे हैं, संविधान का चैप्टर जब गायब किए दे रहे हैं, लोकतंत्र जब खत्म किए दे रहे हैं, गांव गरीब और बेचारे, ये बिना परिवार वालों की सरकार है। इसलिए परिवार का दुख दर्द ये नहीं समझ सकते। अगर परिवार का दुख दर्द समझ रहे होते तो शिक्षा मित्र ने जिस तरीके से आत्महत्या की है, अगर कोई परिवार का व्यक्ति राजा होता तो इस तरीका का अन्याय नहीं हो सकता। अगर राजा कोई परिवार वाला होता तो इतनी महंगाई नहीं हो सकती थी। ये बिना परिवार वालों की सरकार है, ये पूरे देश के परिवार को परेशान कर रहे हैं। अब सब मिलके बिना परिवार वालों को देश की गद्दी से हटाएंगे और जो जनता का ख्याल रखने वाली सरकार को बनाएंगे। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत